करती हुई वेसल्स, एक बड़े वेसल्स मतलब पात्र या बर्तन, उसमें क्या करती है, बैठती है। और किस चीज पर? अ फायर वुड स्टोव, एक लकड़ी के, आग की लकड़ी वाले स्टोव पर। गर्मी ज्यादा है, आप लोग भी पानी पीते रहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हाइड्रेशन होगा, जिससे आप कर सकते हैं। समय समय पर पानी का उपयोग करते रहिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरएम इंस्टीट्यूट पर। मैं आदित्य मौर्य आज पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर 5 को, लास्ट स्प्रिंग का चैप्टर 2 लेक्चर 5। तो इसमें हम लोगों ने कई सारे पैराग्राफ्स को कवर किया। आगे के पैराग्राफ को इसको कवर करते चलेंगे और आप इसको समझते चलिएगा। और समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन होते हैं आपके पास पहुंचते रहें, जिसके कारण आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश की फैमिली, मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक था, उन्हीं में से था या उन्हीं में से है। मुकेश फैमिली इज मतलब है, एमंग देम उन्हीं में से। नन ऑफ देम कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं नो जानता है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है दैट कि इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रेन, क्या किसी बच्चों के लिए, लाइक हिम उसके तरह के बच्चों के लिए यह इलीगल है, यह गैर कानूनी है, उनमें से कोई भी नहीं जानता। टू वर्क काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, ग्लास के फर्नेसेस मतलब भट्टियां, ग्लास के भट्टियां विथ हाई टेम्परेचर्स, एक उच्च तापमान के साथ, उच्च तापमान के साथ ग्लास की भट्टियों में काम करना। इन डिंगी सेल्स, अंधेरी कोठरी में, विदाउट एयर बिना किसी हवा के, एंड लाइट और प्रकाश के, बिना किसी हवा, विदाउट एयर एंड लाइट बिना किसी हवा और प्रकाश के, अंधेरी भरी गलियों में, या बोल सकते हैं कि सेल्स का मतलब यहाँ पे डिंगी सेल्स का मतलब कोठरी होती है, अंधेरी कोठरी। तो अंधेरी कोठरी में उच्च तापमान के साथ ग्लास की भट्टियों में काम करना उस तरीके के बच्चों के लिए गैर कानूनी है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है। आगे देखेंगे, दैट द लॉ, कानून इफ इनफोर्स, यदि क्या करता है, पालन कराता है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, could get him out, उन्हें क्या करता है, बाहर ले जाता है, all those 20,000 children, उन सभी 20,000 बच्चों को, the hot furnaces, गर्म भट्टियों से, where जहां पे, they slaughter their delight hours, वो क्या करते हैं, बिताते हैं अपने श्वास मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, काम करते हैं, their अपने डिलाइट आवर्स, अपने घंटों को मतलब कि दिन के घंटों को, अपने दिन के घंटों को काम करते हुए, परिश्रम करते हुए वहां जहां बिताते हैं, उन गर्म भट्टियों से जो 20,000 में बच्चे हैं उनको क्या करता है, उनसे बाहर निकाल सकती थी। कुड गेट हिम, उन्हें पा सकती थी, यहां से आउट है, इसका मतलब है बाहर। आगे का पीछे, पीछे का आगे दिया गया है, आप इसको समझते चलिएगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस, ऑफन अक्सर या प्रायः, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों की चमक को खोते हुए, अक्सर उनकी आंखों की चमक खो करके या खोते हुए। मुकेश आईज बीन, मुकेश की आंखों की चमक या रोशनी, एज ही वॉलेंटियर, जैसा कि वह स्वेच्छा से आगे आती हैं, टू टेक मी होम, टू टेक लेने के लिए मुझको, मतलब घर, मुझे घर ले जाने के लिए, विच जिससे ही प्राउडली सेज, वह गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिबिल्ड, कि यह क्या पुनः निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम गुजरते हैं
स्टिकिंग लेंस, बदबूदार गलियारों से, हम बदबूदार गलियारों से क्या करते हैं, गुजरते हैं। चॉक्ड मतलब भरी हुई, विथ गार्बेज, कूड़े करकट से, जो कूड़े करकट से भरी हुई गंदे गलियारों से हम गुजरते हैं। पास्ट होम्स, जो पिछले जो घर, दैट रिमेन, जो बने रहे, हॉवेल्स, गंदी झोपड़ियां, जो गंदी झोपड़ियां बनी रही हैं, विथ कमरिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारों से, टूटी फूटी दीवारों से गंदी झोपड़ियां जो अभी भी हैं। वोबली डोर्स, डगमगाते दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई भी खिड़की नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, क्राउडेड, भीड़, विथ एनिमल्स, फैमिलीज, परिवारों की, ऑफ ह्यूमन्स, मानव, और एनिमल्स, जानवरों की, जानवर और मानव, मनुष्य के परिवारों के साथ वो भीड़, कोएग्जिस्टिंग, साथ साथ रहते हैं, होते हैं। इन अ प्रिमल स्टेट, एक अधीन स्थिति में, एक अधीन स्थिति में मानव और जानवर के परिवार को जब जो भीड़ है वो साथ साथ रहती है। ही स्टॉप्स, वह रुकता है। एट द डोर ऑफ वन, एक घर के दरवाजे के सामने, एक दरवाजे पर वो रुकता है। सच हाउस, इस प्रकार के घर। बैंक्स अ वुबली आयरन डोर, बैंक्स अ वुबली आयरन डोर्स विद हिज फुट, बैंक्स मतलब होता है झटका मारना, धक्का देना। वुबली आयरन डोर्स, वुबली आयरन डोर्स का मतलब होता है डगमगाती हुई लोहे के दरवाजों को। अब ज्यादा दिन तक दरवाजा क्या होता है कि अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो वो जल्दी खुलता नहीं है, तो उन्हीं को क्या करता है, तेज से झटका मारता है वो, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे सच हाउस बैंक, इस प्रकार के घर को बैंक्स मतलब धक्का देता है। अ वुबली आयरन डोर्स, एक डगमगाती हुई लोहे की दरवाजे को, विद हिज फुट, अपने पैरों के साथ। अब मतलब जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हाथ से ऐसे मारते हैं, तो वही बता रहा है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धक्का देता है, इट ओपन, इसको खोलने के लिए, और इसको खोलने के लिए धक्का देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ड शेड, हम प्रवेश करते हैं आधी बनी हुई, शेक्स मतलब होती है झोपड़ी, आधी बनी हुई झोपड़ी में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, थैच्ड विथ का मतलब लगी हुई जो क्या कह सकते हैं, डेड ग्रास का मतलब होता है सूखी हुई घास, सूखी हुई घास जो लगी हुई थी उसका एक हिस्सा। इज अ फायरवुड स्टोव, कैसा है, एक फायरवुड, फायर मतलब आग, वुड मतलब लकड़ी, और आग जलाने वाली लकड़ी के स्टोव का, आग जलाने वाली लकड़ी का स्टोव है। ओवर विच, जिस पर सिट्स अ लार्ज वेसल, सिट्स मतलब बैठता है, अ लार्ज वेसल्स, एक बड़ा सा क्या, वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है कोई पतीला होगा, कोई बर्तन होगा उसको। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिप्स, सिजलिंग का मतलब होता है उबलते हुए बड़बड़ की आवाज करना, तो स्पिनच लिप्स, स्पिनच का मतलब पालक, लिप्स मतलब पालक के पत्तों की आवाज करती हुई, बड़बड़ की आवाज करती हुई वेसल्स, एक बड़े वेसल्स मतलब पात्र या बर्तन, उस पे क्या करती है, बैठती है। और किस चीज पर, अ फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी के, आग की लकड़ी वाले स्टोव पर। गर्मी ज्यादा है, आप लोग भी पानी पीते रहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हाइड्रेशन होगा, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। समय समय पर पानी का उपयोग करते रहिए और पानी को पीते रहिए, ताकि बीमार भी न हो, साथ साथ आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा न बने। तो चलिए आगे देखते हैं।
लिखा है ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्युमिनियम, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटें, एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटों में, ग्राउंड पर जमीन पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, आर मतलब है मोर चॉप्ड अधिक ज्यादा कटी हुई, चॉप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, अधिक कटी हुई सब्जियां हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, मतलब एक फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, जो दुबला पतला, बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी, आप देख रहे होंगे कि मैं भी कितना दुबला पतला हूं, मेरी तरह। तो अ फ्रेल यंग, एक कमजोर यंग वुमन, एक युवती, इज कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील्स, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। तो एक कमजोर सी युवती अब शाम का भोजन अपने पूरे परिवार के लिए तैयार कर रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक्स, मतलब स्मोक मतलब धुएं से उसकी आंख भरे हुए हैं, यद्यपि उसके आंख किससे भरे हुए हैं, स्मोक से, धुएं से भरे हुए हैं। शी स्माइल, फिर भी वो क्या कर रही है, मुस्कुराती है। इसका मतलब धुएं से आंख भरे होने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुराती है। और शी इज द वाइफ, और उसके बारे में बताया गया वो लड़की है कौन, शी इज द वाइफ, वो क्या है, पत्नी है, ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की, वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में वो ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका मतलब उम्र उसकी ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांडेड रिस्पेक्ट, वह उसने शुरू कर दिया है टू कमांडेड रिस्पेक्ट, सम्मान को प्राप्त करना, मतलब वो सम्मान प्राप्त करने लगी है। अब किससे भाई, एज द बहू, मतलब बहू के रूप में वो सम्मान को प्राप्त करने लगी है। अब आगे लिखा गया है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इन चार्ज जिम्मेदारी संभाल ली है, ऑफ 3 men, 3 आदमियों की, वो 3 आदमियों की पहले से ही जिम्मेदारी उसने ले ली है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड दियर फादर, और उनके पिताजी की। When, जब द ओल्डर मैन इंटर्स, जब ओल्डर मैन का मतलब बूढ़े व्यक्ति आते हैं, मतलब बूढ़ा कोई व्यक्ति आता है, तो सी जेंटली विड्रॉ, वह एकदम सज्जनता पूर्वक विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी फूटी जो वॉल थी उसके पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर, और अपने घूंघट को नजदीक लाती है, टू हर फेस, अपने चेहरे से। इसका मतलब है, आपने देखा होगा अधिकतर जगह पे जो हमारे संस्कार, हमारी भारत की जो संस्कृति है, वो हमको कहती है कि हमसे जो भी बहुएं होती हैं वो अपने घूंघट को नीचे करके रखती हैं। तो जिस जगह पे जो यूज करना चाहे वहां पे, क्योंकि एक बहू के रूप में आप, जो लड़कियां होती हैं, एक बहू के रूप में अपना संस्कार को निभाते हुए, अपने प्रथा को दर्शाते हुए ऐसा करती हैं। और वही बहुएं जो होती हैं पढ़ लिख करके आगे बनती हैं, तो उनको अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, तो वहां पे उनको घूंघट नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए वो अपने माहौल को, संस्कृति को अलग रखते हुए और अपने प्रोफेशन को अलग रखते हुए दोनों तरीके से काम करती हैं। इनकी दोनों जिम्मेदारियों को वो अच्छे तरीके से निभाते चलती हैं। तो अच्छी औरतें, अच्छी बहुएं के संस्कार के हैं ये। तो इसमें भी वही दिखाया गया है, बताया गया है कि जब वो क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो वो अपने घूंघट को क्या करती, नीचे कर देती हैं। और क्या लिखा, आगे दिखा गया है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। लिखा है एज अ कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम मतलब रीति रिवाज, डिमांड मतलब मांग करता है, जैसे कि रीति रिवाज मांग करता है या रीति रिवाज जैसा होता है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, डॉटर इन लॉ को घूंघट करना चाहिए, देयर फेसेस, अपने चेहरे पर, बिफोर पहले मेल एल्डर्स, जो मेल का मतलब ये है
कि जो पुरुष होते हैं, मेल एल्डर मतलब बड़े बुजुर्ग या बड़े पुरुष जो होते हैं, उनके पहले ही, उनके आने से पहले ही वो क्या करते हैं, अपने घूंघट को उनको क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। लिखा है इन दिस केस, इस अवस्था में, इस स्थिति में द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल्स मेकर। इस अवस्था में बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, इज हैं एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर्स, गरीब चूड़ी बनाने वाले। तो जो बड़े हैं वो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं इस अवस्था में। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम के लंबे वर्ष के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, प्रथम पहली बार एक टेलर के रूप में, टेलर का मतलब जो दर्जी होते हैं कपड़े सिलने वाले उनसे है, तो एक दर्जी के रूप में, देन उसके बाद तब अब बैंगल मेकर्स, एक बैंगल चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड, वो असफल हुआ, हाँ ही हैज फेल्ड, वो असफल हुआ है, टू रिनोवेट अ हाउस, एक घर को बनाने में। इसका मतलब है इतने सारे काम उसने कर लिए लेकिन एक घर भी वो बनाने में असफल नहीं हुआ, वही टूटी फूटी छत, वही टपकता हुआ छत। ठीक है, लिखा है सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी वो क्या हुआ, फेल्ड, असफल हुआ, ना तो स्कूल भेज पाया बच्चों को और ना ही घर बना पाया है। आगे लिखा गया है फर्स्ट, यहां नीचे है, हम आगे पहुंच जा रहे हैं। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इट स्टेज, कैसे भी करके, ऑल ही हैज मैनेज, कैसे भी उसने क्या किया, मैनेज किया, टू डू इट स्टेज देम, उन लोगों को सिखाने, मतलब वह जितना कर सकता था उतना उनको सिखाया, मतलब अपने बच्चों को व्हाट ही नो, जो कुछ भी वो जानता था, जो कुछ भी वो जानता था वो सब करना, वो सब करने के लिए कैसे भी करके सारी चीजों को मैनेज करते हुए उन लोगों को सिखा दिया, उनको मतलब अपने बच्चों को, क्योंकि वो भेज नहीं पाया था तो जो घर पे सिखा सकता है वही उसने सिखाया। लिखा है यहाँ पे द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उसने सिखाया क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स जो थी चूड़ियां बनाने की कला को, तो चूड़ियां बनाने की कला को वह सिखाया। इतना काम करने के बावजूद, इतना सारा काम, मुकेश की पीढ़ियां, मुकेश ने इतना सारा काम किया, सारी चीजें वो बता रहा है कि हर एक चीज वो कर पाए, लेकिन न तो उन्होंने टूटी फूटी छत को ठीक करा पाया, क्योंकि टेलर के रूप में भी काम किया, बैंगल्स मेकर के रूप में भी काम किया, बट वो कर नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया, घर नहीं बना पाया और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाया। तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन जो कुछ भी वो कर सकता था, जो कुछ सिखा सकता था उसने सिखाया, और वो सिखा क्या सकता था, चूड़ियां बनाना, क्योंकि वो हमेशा से वो चूड़ियां बनाना उसके परंपरा रही थी, इसलिए वो चूड़ियां बनाना उसको सिखाया अपने बच्चों को। आज के लिए इस पैराग्राफ में इतना ही, थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स आगे लेते चलेंगे ताकि आप सीखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए हम इस पैराग्राफ में जो कुछ भी वर्ड मीनिंग आपको प्रॉब्लम देती है उनको एक बार आपको सिखा देते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे इन्फोर्स का मतलब होता है किसी से काम कुछ करवाना, ठीक है, लागू करवाना, कोई नियम कानून होता है उसको लागू करवाना। हॉवेल्स मतलब झोपड़ियां होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रीबिल्ड का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। स्ट्रिंग का मतलब होता है बदबूदार, स्ट्रिंग लेंस लिखा है ना, बदबूदार गली, जो गली होती है उनको बोला जाता है। और चॉक्ड का मतलब होता है भरा हुआ। और वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वेच्छा से आगे आना, अपने खुद की इच्छा से आना, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। और कमांड का मतलब, कमांडेड रिस्पेक्ट का मतलब होता है, टू कमांड रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान प्रदान करना। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर होता है। तो ऐसी ही वर्ड मीनिंग जो यहाँ पे दी हुई है, ऐसी ही वर्ड मीनिंग को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, और नोट कीजिए जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती है उस वर्ड मीनिंग को आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए,
1-2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड हर एक पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। कुछ दिन से वीडियो भी रुक रुक के आ पा रही थी क्योंकि कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा था, कंप्यूटर थोड़ा सा खराब हो गया था, उसको बनवाने के लिए ले जाना पड़ा। अभी कुछ दिन तक काम होता रहेगा। अभी हमारा बोर्ड जो है अभी वाइट बोर्ड है, आप लोग अगर ऐसे साथ देते रहेंगे तो हम आगे कुछ और अच्छा करेंगे। तो मिल के सीखते हैं, मिल के अच्छा करते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले पैराग्राफ्स में, अगले वाले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।